4 दिन पहले तक कि हम कर्नाटक जीत के हम कर्नाटक जीते हैं, तो कर्नाटक में आपने ईवीएम हैक किया था क्या? हिमाचल में आपने ईवीएम हैक किया था क्या? जनता के विश्वास को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर, मोहर लगेगी कमल पर। तुम मोहम्मद के नाम पे खेल सकते हो तो हम राम के नाम पे क्यों नहीं खेल सकते? कांग्रेस की गारंटी पर अब जनता विश्वास नहीं करती। उनको भी थोड़ी चूड़ी तोड़ लेने दीजिए, उनको भी कुछ रो लेने दीजिए, तो मन हल्का कर लेने दीजिए। बहुत कूदे हैं। 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत और उसके बाद जश्न का माहौल जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे हमने जो है हालात भी दिखाए कांग्रेस एआईसीसी के कि वहां पे क्या माहौल है, लेकिन यहाँ पे जश्न मनाते हुए लोग ऐतिहासिक 3 राज्यों में उम्मीद नहीं थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अटकलें लगाई जा रही थी, बराबर की टक्कर है, लेकिन पूरी तरह बहुमत से बीजेपी आई है। देश की जनता को पता था और आपके चैनल पे ही मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों के तीनों भगवा में। आप जनता के विश्वास को कैसे तोड़ पाएंगे? जनता के विश्वास को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। मोदी जी के प्रति विश्वास है और इन लोगों ने जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो बैठे थे उन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक पैमाना नापा था। राजस्थान में जो बैठे थे महिलाओं के प्रति किस तरह की अमर्यादित स्थिति थी, वहाँ पे युवा के प्रति किस तरह, उन सबके राजस्थान में महिलाओं ने जमकर वोट दिया और ये लताड़ने की कोशिश की है राहुल गांधी को। छत्तीसगढ़ में युवाओं ने लताड़ने की कोशिश की है। इन्होंने हर चीज को अपनाया, चाहे जातिवाद का कार्ड हो, चाहे भ्रष्टाचार का कार्ड हो, चाहे मुफ्त की राजनीति हो, चाहे कोई भी गारंटी हो, इनकी सारी गारंटी धड़ी की धड़ी। ईवीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम की जांच करवाई जाए, वैलिड पेपर के द्वारा जो है वो वोटिंग होगी तो सच्चाई सामने है। तेलंगाना जब आप ईवीएम की बात करते हैं, मैं तेलंगाना की बात करता हूँ। जब आप ईवीएम की बात करते हैं तो कर्नाटक कह रहे थे 4 दिन पहले तक कि हम कर्नाटक जीते हैं, तो कर्नाटक में आपने ईवीएम हैक किया था क्या? हिमाचल में आपने ईवीएम हैक किया था क्या? आपने जो कर्नाटक जीता है आपने वहीं ईवीएम हैक किया है। तेलंगाना में भी आपने ईवीएम हैक किया क्या? पहले आप अपने अंदर जाके देखे, आपके अंदर आपके जो नीति है वो भ्रष्टाचार से भरी नीति है। कांग्रेस के हार को कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या गलतियां जो है रहेगी? क्योंकि प्रचार प्रसार में तो कोई कमी कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका ने नहीं छोड़ी। कांग्रेस की नीति ये है, उन्होंने मुफ्त की गारंटी, झूठी गारंटी दी और कांग्रेस की गारंटी पर अब जनता विश्वास नहीं करती। मोदी जी ने कहा हम भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार करेंगे। मोदी, देश की जनता ने माना। लाल किले की प्राचीर से कहा सबका साथ सबका विकास। ये लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। रामलला के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं और उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। अभी तो ये विधानसभा की एक उन्होंने झलक देखी है, लोकसभा तो बाकी है। 2024 में देश की जनता 450 प्लस, इससे कुछ कम नहीं। देश की जनता इससे कुछ कम देने वाली भी नहीं। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अपनी सीट बचा ले, वही बहुत है। और इंडी अलायंस, मैं आज आपके सामने फिर कहना चाहता हूँ, इंडी अलायंस वालों का ऐसा हाल होगा कि इसको देश की जनता अब देखिएगा 2024 में जब ये चुनावी मैदान में जाएंगे, इनके नेता महिलाओं के ऊपर किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। जब ये वोट मांगने जाएंगे तब इनको देश की महिलाएं इनका स्वागत देखिए किस तरह से करती है। ये जाए तो मैदान में। और एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 24 में चुनाव मत लड़िए मोदी जी के खिलाफ, कोई फायदा नहीं। सबकी जमानत जब्त होगी, कम से कम जमानत का पैसा तो बचा लीजिए। क्या कहेंगे? मैडम मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम जीते हैं सेमीफाइनल और आने वाला 24 का जो समय है वो हम जीतेंगे फाइनल। और आंकड़ा क्या कहेगा, मैं ये बयान कर रहा हूँ कि 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आई, गठबंधन को मिलेंगी 100 और कांग्रेस बजाएगी बीन। हमारा बहुमत सबसे ज्यादा, मिलेंगे 350 पे 3। 350 पे 3, पहले 303 आई थी, अब 353 आएंगी। और पंक्ति देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो गए थे चुनाव लड़ने, जमानत जब्त होगी। आगे भी होएगा, आगे भी होएगा, देख लेना। अब की जो हम चुनाव लड़ेंगे दिल्ली का, अब की हमारी केजरीवाल खत्म हो जाएगा, अब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, देख लेना। क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं? एक जाति वर्ग पर, ये मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। और ये हमारे मोदी जी हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान इन सबको समझते एक समान। आवाम ना तुम बहक जाना झूठे नेताओं की बात पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। पंक्ति देखिए, कमल खिल रहा है। पंक्ति देखिए कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर,
मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर, मोहर लगेगी कमल पर। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, हम अपने घर में लड़के देश बर्बाद कर रहे हैं। अरे आंख ना कोई उठा सके दुश्मन है हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर, मोहर लगेगी कमल पर। और पंक्ति देखिए, मोदी जी का कहना है, कांग्रेस तो कह रही थी पंजे से मसल दिया जाएगा कमल। पंजाई मसल दिया, अब तो पंजाई मसल दिया। वो पंजे से मसलने की बात कर रहे थे ना, हमने तो पंजाई मसल दिया। अब देखिए, हमने तो पंजाई मसल दिया। अब देखिए मोदी जी का कहना है, पंजाब में एकता और अखंडता यहाँ और लानी है। वो मुसलमानों को राजनीति करते हैं, हम पूरे वर्ग की राजनीति हमने आज तक नहीं करी। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, दुनिया के वर्गों में मजबूती लानी है। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, दुनिया के हर वर्गों में मजबूती लानी है। आंख ना कोई उठा सके दुश्मन हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर, मोहर लगेगी कमल पर। क्या बात है। देखिए अंकल जी ने तो बहुत अच्छे से, लेकिन अगर माहौल को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मोदी को लेके देखिए लगातार जमकर जो है वो नारे भी यहाँ पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। ढोल नगारों के साथ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे जश्न जो है मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे जीत के ऊपर? जीत के ऊपर हम राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहेंगे, और क्या कहेंगे। और बाकी हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, भगवान चाहे हमेशा वो ऐसे ही करते रहे कि हमारे देश की जनता हमेशा उनको ऐसे प्यार और दुलार देती रहे। प्यार और दुलार देती रहे। देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो है आपको बीजेपी के लोग जो है वो नजर आएंगे। चारों तरफ पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है राम के नाम पे खेल गए। क्या पूछना है? कैसा राम के नाम पे? कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं राम के नाम पे खेले। तो आप किस नाम पे? अच्छा, वो जीते हैं तेलंगाना में, तो वो किस नाम पे? मोहम्मद के नाम पे। तो तुम मोहम्मद के नाम पे खेल सकते हो, तो हम राम के नाम पे क्यों नहीं खेल सकते? तुम मोहम्मदवादी हो तो मोहम्मद के नाम पे खेलो, हम रामवादी हैं तो राम के नाम पे खेलेंगे। सवाल किया गया यहाँ पे कांग्रेस वालों से कि गलती क्या रही कांग्रेस की, कि जहाँ पे बोला जा रहा था बहुमत से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में आ रही है, क्या गलती रह गई? तो उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ को मना किया था कि बागेश्वर के पास ना जाए, बागेश्वर ने बीजेपी को जिता दिया। यही कहते रहे। हम साधुवाद देते हैं कांग्रेसियों को कि इसी तरह से हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे धार्मिक मान्यताओं को, हमारी पूजा पद्धति को इसी तरह से नकारते रहो। हमारी आंख थोड़े है, हमारी कान थोड़े है कि आप जो मर्जी होगा वो कहोगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। हमें देश को बढ़ाना है, हम तलवार लेके सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे? हम उसको वोट में तब्दील करेंगे। हमारा जवाब वोट रहेगा। वोट की चोट से तुम्हारे एक एक बयान का जवाब हम वोट की चोट से देंगे। हमें इस देश से प्यार है। तुम यह करते रहो, तुम नारे लगाते रहो, देश के खिलाफ अभियान चलाते रहो, देश से गद्दारी करते रहो, देश को लूटते रहो और हम बर्दाश्त करते रहे? नहीं करेंगे। और ईंट का जवाब पत्थर से मिलाना, अभी 2024 है, 2040 से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली है। देश जब विश्वगुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा, तभी पूरा छोड़ेंगे। ईवीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अरे विधवा विलाप कर लेने दीजिए, उनको भी थोड़ी चूड़ी तोड़ लेने दीजिए, उनको भी कुछ रो लेने दीजिए। कम से कम रो लेंगे तो मन हल्का कर लेने दीजिए। बहुत कूदे हैं। अरे 70 साल से राज किया, हमने कुछ बोला? देश को लूटा हमने बोला? देश को खा गए हमने बोला? लेकिन अब इस देश के लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी की जो गारंटी है वो हमारे पास आ रही है। 70 साल से तुमने जो गारंटी दिया गरीबी हटाएंगे, वो सफल हुआ क्या? तुम्हारी एक गारंटी बताओ एक जगह जहां सफल हो रही हो। और मोदी जी का एक गारंटी एक गरीब भी समझ रहा है। जी कह रही है कि हिंदू राष्ट्र वाला जो है इनका फॉर्मूला काम कर रहा है। हिंदू राष्ट्र वालों ने वोट दिए हैं, वो वहां से जीत के आ रही है बीजेपी। तो देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अरे इन लोगों ने पाकिस्तान बना दिया तो हम हिंदू राष्ट्र बना दे रहे हैं, तो कौन दिक्कत है? आप तो पहले ही रास्ता दिखा चुके हो भाई। इन्हीं लोगों ने, कांग्रेसियों ने ना पाकिस्तान बनाया। तो अगर तुमने जिस रास्ते, जब तुमने उसी रास्ते पे चले हो तो आज हम चल रहे हैं तो कहाँ बिलबिला रहे हो? तुमने दिखाया उसी रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें कौन सी परेशानी है? और क्या? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो देखिए जश्न का आप लोग माहौल जो है वो देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस तरीके से ऐतिहासिक एक जीत जो है 3 राज्यों के अंदर जो बीजेपी ने हासिल की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो यहाँ पे बौखलाई हुई है, लेकिन गलतियां क्या हैं वो देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।